नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार एंड बाइक शो इग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर हैं एक बार फिर एक पावर पैक इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग और एजुकेटिंग शो के साथ। शुरुआत करें उससे पहले ये बता दें कि ये जो हफ्ता है ना, ये दिल्ली में मौसम जो था काफ़ी गर्म रहा, जो तापमान है बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही कुछ तापमान बढ़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बट गई दो धड़ों में। एक वो धड़ा जो कि चाहता था कि BS3 के सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन पर, उन गाड़ियों के सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन पर ना लगे पाबंदी। दूसरा धड़ा कह रहा था कि पूरी तरीके से लगे पाबंदी और लोगों की सेहत से ना किया जाए खिलवाड़, पर्यावरण को किसी भी तरीके से हल्के में ना लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि BS3 की गाड़ियों के सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन पे पूरी तरीके से लगेगी रोक और लोगों की सेहत से नहीं होगा खिलवाड़। एक ऐसा संदेश जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सीधे सीधे दिया गया कि अब आप नहीं कर सकते हैं खिलवाड़। लेकिन हाँ, 8.24 लाख गाड़ियां थी जो कि BS3 मानकों पर मौजूद थी। अब उनका क्या होगा और इसका हुआ फायदा ग्राहकों को। जी हाँ, समय था बेहद कम, करीब 48 घंटे के समय में इन सभी गाड़ियों को बेचने की एक कवायद हुई शुरू, यानी कि बड़े बड़े डिस्काउंट। और सबसे बड़े डिस्काउंट जो देखने को मिले वो देखने को मिले टू व्हीलर इंडस्ट्री में। हीरो, होंडा और TVS, इन्होंने बेहद अच्छे डिस्काउंट दिए। हीरो की गाड़ी पर 12,500 का जो ऑफिशियल डिस्काउंट था, उसके अलग डिस्काउंट जा पहुंचा 20,000 तक। होंडा, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा डिस्काउंट। CBR 250 पे आपको मिल रहा था 20 से 25,000 का डिस्काउंट। एक बहुत ही अट्रैक्टिव 48 घंटे थे ग्राहकों के पास। यही नहीं, हाई एंड गाड़ियां जो मौजूद थी BS3 पर, जैसे कि डुकाटी की स्क्रैम्बलर या फिर डायावेल, उस पर भी मिल रहे थे 2 से 4 लाख के डिस्काउंट। कई सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने ये मौका बनाने की पूरी कोशिश करी। समस्या यही थी कि हर डीलर के पास BS3 का स्टॉक मौजूद नहीं था। तो एक बहुत ही हाई फाई हेक्टिक हफ्ता था जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रहा। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है खास अगले 20 मिनट में। हम करेंगे शुरुआत निसान की टेरेनो के साथ। जानेंगे क्या है बदलाव इस नई टेरेनो में। और उसके बाद एक ऐसा लॉन्च जिस पर टिकी थी सबकी निगाहें, ट्रायम्फ की बॉर्नेविल बॉबर। इस हफ्ते 3 लॉन्चेस थे जो कि देखने को मिले। हम तीनों लॉन्चेस की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं निसान की इस टेरेनो फेसलिफ्ट के साथ। काफ़ी समय बाद इस गाड़ी में कुछ बदलाव किया गया है, तो उम्मीदें ज़्यादा थी कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। रियर हो चाहे फ्रंट हो, बम्पर में नया रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा, नई हेडलाइट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है जैसे कि आपको डस्टर की फेसलिफ्ट में देखने को मिले थे। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो माइन्यूट चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हल्का सा ट्वीक किया गया है फ्रंट में ग्रिल को। और ये जो LED आप देख रहे हैं, ये LED स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपको एज एन एक्सेसरी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के एक्सटीरियर जो है वो वही है। कीमत जो है इसकी 9.99 लाख से शुरू है, यानी कि 10 लाख है जो कि इसके बेस वेरिएंट की कीमत है। और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 14 लाख से ऊपर है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से ये गाड़ी जनरेट नहीं कर पाती क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। डस्टर के अलावा क्रेटा मौजूद है जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट करती है। और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो ब्रेजा जो कि कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करें तो गलत ना होगा। एक्सटीरियर में आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुके होंगे क्योंकि बहुत बड़े बदलाव नहीं है टेरेनो में। इंटीरियर में 22 से ज़्यादा बदलाव हैं जैसे कि कंपनी क्लेम करती है। कहीं तो बहुत छोटे बदलाव हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बदलाव आपको सीधे सीधे नज़र आएंगे वो ये कि जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आपको पहले वाली टेरेनो याद हो तो उसमें ब्लैक बेज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ब्राउन हो गया, यानी कि कलर जो है वो अब ब्लैक ब्राउन है। थोड़ा सा प्रीमियम है। अपहोल्स्ट्री भी बदल दी गई है। सीट कवर भी अगर आप देखेंगे तो इट्स अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम देन द आउटगोइंग टेरेनो। सबसे बड़ा विजिबल चेंज जो कहूँगा वो है ये 7 इंच का टच स्क्रीन। ये वही सेम टच स्क्रीन है जो कि डस्टर में भी आपने देखा होगा। 7 इंच का टच स्क्रीन का इसमें इस्तेमाल किया गया।
स्टीयरिंग को भी बदला गया है, आपके पास क्रूज कंट्रोल दिया गया है, आपके पास ऑडियो कंट्रोल है। सो बेटर देन द अर्लियर टरेनो विद द फीचर लिस्ट गिवन। हाँ, इसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है अभी तक, तो शायद वो इसमें नदारद है। इसके अलावा कुल मिला के कोई भी बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग फील लाए ऐसा कुछ इस गाड़ी में, ये जो 22 फीचर इनकॉर्पोरेट किए गए उनमें भी मौजूद नहीं है। तकनीकी तौर पर इस गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया। 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 104 bhp की पावर जनरेट करता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 2 अलग अलग पावर आउटपुट में ट्यून किया गया है। 110 bhp वाले वेरिएंट में आप 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स में चूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर नई होने के बावजूद इस नई निसान टेरेनो फेसलिफ्ट में कुछ नया नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा कि 3 लॉन्चेस थे जो इस हफ्ते देखने को मिले थे। पहली निसान की टेरेनो फेसलिफ्ट, आप जान चुके हैं सब कुछ इस बारे में। अब जानते हैं उस गाड़ी के बारे में जो कि वॉल्यूम सेगमेंट में तहलका मचा सकती है। जी हाँ, टियागो बेस्ड नई सेडान टाइगर। टाटा टाइगर टाटा मोटर्स की इस साल दूसरी और इम्पैक्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ तीसरी कार। 4 मीटर से छोटी इस सेडान को टियागो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और स्टाइलिश स्टाइल बैक को 4.7 लाख की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया। टाइगर अब भारत में मौजूद सबसे सस्ती सेडान है और इस सेगमेंट में ज्यादातर हर मैन्युफैक्चरर की गाड़ी मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी टक्कर होगी मारुति सुजुकी डिजायर से, जो करीब 18,000 गाड़ियां हर महीने सेल करती है। टाइगर का सबसे बड़ा यूएसपी है इसका डिजाइन, जो कि बाकी 4 मीटर की गाड़ियों की तरह अधूरा नहीं लगता। टाटा टाइगर पेट्रोल में 1.2 लीटर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसके 4 वेरिएंट्स उतारे गए हैं। वहीं डीजल में 1.05 लीटर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। टॉप मॉडल की कीमत है 7,09,000 रुपए। एक नजर इसके कंपटीशन प्राइस चार्ट पर। टियागो और हेक्सा की कामयाबी के बाद टाटा मोटर्स के लिए टाइगर सब 4 सेगमेंट कुछ अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, जिसमें जेस्ट नाकामयाब रही है।